हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री श्रुति जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। नारदो उवाच एवं वृत्त शताधृति हिरण्यकशिपो रथ प्रदाता तपसा भीतो वरास्तस्यासु दुर्लभम्। श्री नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच ततो मे दुर्लभा पुंसा यान वृणीष वरान् मम तथापि वितराम्यंग वरान् यद्यपि दुर्लभान्। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें यह सब वर दे देता हूँ। नारद इस प्रकार से ततो जगामा भगवानो मोग अनुग्रह विभु पूजितो असुरेण स्तूयमाना प्रजेश्वरा एवं लब्ध वरो दैत्यो बिभ्रत मेयमयं वपु भगवत करो द्वेषम भ्रातुर्वर्ध मनुस्मरन् स विजित्य दिशं सर्वा लोकाश्चात्रीन महासुरा देवासुर मनुष्येन्द्रान् गंधर्वा गुरुडोगान् सिद्धचारण विद्याग्राः निशिन् पितृपतिन् मनुन् यक्ष रक्षा पिशाचे शान् भूत प्रेतपतिर्नथ सर्वसत्त्वापति जित्वा वशमानीय विसंजिता जहारा लोकपालानां स्थानानि स तेजसा देवो ध्यान श्रेया दुष्टं मध्यासे स्म त्रिविष्टपं महेन्द्र भवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणः त्रैलोक्य लक्ष्यायतन मध्यु वासा अखिल हरदिमत यत्र विद्रुम सोपान महामारक कथा भुव यत्र स्फटिका कुंड्यानि वैदुर्यास्तंभ पंक्तयः यत्र चित्रवित्तानानि पद्मरागासनानि च पयफेना निवासय्या मुक्ताधाम परिच्छदा कुंजर्धिभिर्नो पुरैर्देव्या शब्दयन्त्या इतस्ततः रत्नस्थलेषु पश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते हैं, वे समर्थ एवं भगवत रूप ये हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की और तत्पश्चात प्रजापतियों से अपने सुनते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्टपुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्धचारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीत कर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने
लोकपालों की शक्ति और स्थान को भी छीन लिया। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों की सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियाँ, पन्ने की गच्छें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियाँ थीं। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान सैयाएँ, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएँ अपने नूपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जत लोक एकराट रेमे विवन्द्यान्द्र युगम युगसुरादिभिः प्रतापितेरुर्जित चंड शासन तमंगमत्तं मधुनोरुगन्धिना वित्रीत ताम्राक्षमशेषधृष्णयपा उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिविस्तपोयोगबलोजसम्पदं जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरस्मदादय गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तु वन्मुहुः विद्याधरा अप्सरसः पाणवः। उस महेंद्र के महल में महाबली महामनस्वी हिरण्याकश्यप सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मत वाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुमरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व सिद्ध ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। स एव वर्णाश्रमभिः कृतुभिर्भूरि दक्षिणे युज्यमानो हविर्भागान् अनुगृहीता स्वेन तेजसा आकृष्य पश्चा तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही कथा काम दुधाधोस्व ननाहर्ष पदम नभः रत्नाकराश रक्तौघस्तपन्त्या चोरुर्हुरुमिर्भिः क्षारसीधु धृतछौद्रा दधिक्षीरामृतोदका शैलाद्रोणी विराक्रीडं सर्वतोषुगुणान् द्रुमां दधारा लोकपालानाम् एक एव पृथक् गुणान् स इत्थं निर्जत कुबेकराग् विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यादजितेन्द्रियः एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दृप्तशोच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्मशापम् उपेयुष तस्योग्रदण्डसंविघ्ना सर्वलोकाशपालका अन्यत्र लब्धशरणा शरणं ययुरच्युतं तस्य नमस्तु काष्ठाये यत्रात्मा हरीश्वर यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्न्यासिनो मला इदं ते संयतात्मानं समाहितधियो मला
उपतस्थोर ऋषिकेशम विनिद्रा वायुभोजना तेषामाविर्भूतवाणी अरूपा मेदिनी सुना सन्नादयन्ते कुकुभः साधूनां भयङ्करी मां भैष्ट विबुधश्रेषा सर्वेषां भद्रमस्तु वा मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातम् एतस्य दौरात्यं दैतेयापसदस्य च तस्या शान्ति करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षता यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशो विनश्यति निर्वैराय क्षमताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुबद्धो निक्षेपे विरोजितम्। इस प्रकार से युधिष्ठिर यह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोई धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भले भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुराघृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुँचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। युधिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाला वह वाणी यूँ थी कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब वह अपने बैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरूणां तं प्रणम्यादिवोकशः निवर्तन्ता कुतोद्वेगा मेनिरे चासुरं गतहृतं तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता प्रह्लादो भून्महास्तेषां गुणैर्महादुपासका ब्रह्मण्य शीलसम्पन्ना सत्यसन्धो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम् एक प्रियसुहृत्तमा दासवत्सन्न तार्यङ्घ्री
पितृवत् दीनवत्सला भ्रातृवत्सदृशो स्त्रिग्धो गुरु ईश्वर भावना विद्यार्थारूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः नोद विग्रचितो व्यसनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु दृश्येषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राणा शरीरदि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसर। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्याकश्यपु मर गया। युधिष्ठिर युद्धाचार्य हिरण्याकश्यप के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का वर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई। बड़े बड़े दुखों में भी हुए तनिक भी घबराते न थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निस्सार और सत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण और शरीर, मन उनके बस में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना न उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी मात्र भी नहीं था। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न त्येधुना प्रतीयन्ते यथा भगवती सुरा यं साधु गाथ सदसि रिपोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुत्तान्ये भवादृशा गुणैरलं संख्यैर्महात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यश न सार्गिकी रति नस्त क्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीन पर्यटन् श्रयान् प्रविवन् ब्रुवन् नानुसन्दता हितानि गोविन्द परिरम्यत क्वचित् द्रुदति वैकुण्ठ चिन्ता सबलचेतन क्वचित् सति तच्चित् चिन्तालाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् आदा भावनायुक्तस्तन्मयो अनुचकारः क्वचित् उत्पल्लकस्तूर्णिमास्ते संस्पर्शनिवृता अस्पन्दप्रणयानन्द सलिला मीलते क्षण स उत्तमश्लोकपदारविन्दयो निर्सेवया किञ्चन संलब्धया तन्वन् परां निवृत्य आत्मनो मुहुर्दुसङ्गदीनान् मनसमव्यधात। इस प्रकार से युधिष्ठिर तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। इनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है।
युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ शुद्ध बुद्ध ही न रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भगवान भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से ठठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी कभी लोग लज्जा का त्याग करके प्रेम से छक कर नाचने भी लगते थे। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हें का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, अध खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के असंग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे, जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्याकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्ष एदच्छिदामो भेदुम तब सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पित्रादात साधुर्यम पुत्रान् भी प्रतिकूलान् स्वान् पुत्रवत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवागम परो यथा किमुतानुवशात् साधुस्तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विदम प्रभो पितुपुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजित। युधिष्ठिर ने कहा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्याकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह बैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 5वां अध्याय में हिरण्याकशिपु के द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयत्न करना, ये कथा आएगी। ओम नमः श्री कृष्ण गो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पापखंडनम स्वभक्तचित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छगुत्समस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं
यशोदया समोदया स गोपया स नन्दया युतं सुखकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भो भरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचौरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यकं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकार्षकद्वयं जपतद्वितीया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भुवि भुवेषु भक्तिमान् ओं श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं श्रीकृष्णाष्टकं नमः। ओं ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। ओं नमः। हम श्रीमद् कश्यप गोत्रोत्पन्न श्री भीमदत्त सेनवाल श्रीमद्भागवतो महापुराणे परमहंसायां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरिते चतुर्थो अध्याय मम पिता पितृदेवी देवता मम कुलदेवी देवता मम देवी देवता मम स्थान देवी देवता मम आराध्य देवी देवता मम ग्राम देवी देवता मम मातृग्राम कुल देवी देवता मम पिता मही ग्राम कुल देवी देवता मम जन्मभूमि देवी देवता मम कर्म भूमि देवी देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं च नारायणम् अर्पणमस्तु।